हेलो बच्चों, आज हम 11th क्लास का चैप्टर प्राणी जगत में आगे अध्ययन करेंगे। इससे पहले 2-3 वीडियो हमने प्राणी जगत के बारे में पढ़ा दिए हैं आपको। इसमें प्राणी जगत में हमने पिछले वीडियो में ऑर्थोपोडा, मोलस्का इसका अध्ययन करा था और उसके बाद में काइनोडर्मेटा का भी अध्ययन करा था। एक बच गया था हमारा हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा के अंदर आता है बेलेनोग्लोसस। और हेमिकोडेटा जो होता है, इसके अंदर जो प्राणी होते हैं वो उसके अंदर उत्सर्जित तंत्र भी पाए जाते हैं। इसके अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, सिमेट्री भी पाई जाती है। और इसके अलावा हेमिकोडेटा के अंदर जो होता है बेलेनोग्लोसस इसका एग्जाम्पल है और शुद्ध ग्रंथि इसके अंदर पाई जाती है। तो इसका लार्वा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लार्वल स्टेज पाई जाती है, टर्नेरिया लार्वा इसका लार्वा होता है। तो इसका एग्जाम्पल आपको याद करना है, बेलेनोग्लोसस एग्जाम्पल है और इसका अंदर टर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, बायलेटरी सिमेट्री होती है और अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। ये समुद्री जीव होते हैं। तो हेमिकोडेटा अपना पूरा नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें मोलस्का, ऑर्थोपोडा, टर्नेरिया मैंने सब पढ़ा दिए आपको। आज हम कॉर्डेटा के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉन कॉर्डेट्स हो गए और अब कॉर्डेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कॉर्डेट्स क्या होते हैं? जब भी कॉर्डेट्स की बात होती है तो 3 मूलभूत लक्षण कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाते हैं। एक तो होती है पृष्ठ रज्जु, एक होती है इसमें तंत्रिका, खोखली तंत्रिका और रज्जु, और दूसरा होता है गिल स्लाइड या क्लोम छिद्र कहा जाता है। ये तीनों जब प्रेजेंट होते हैं वही प्राणी कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं। इनमें से एक लक्षण तो होना जरूरी है। पृष्ठ रज्जु नोटोकॉर्ड, खोखली नर्वस सिस्टम, नर्व नोड जिसे बोलते हैं, और एक क्लोम छिद्र या गिल स्लाइड जिसे कहा जाता है। ये 3 मूलभूत लक्षण कॉर्डेट्स के अंदर होते हैं। गिल स्लाइड होते हैं, नर्व कॉर्ड होते हैं और नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होनी चाहिए। इसके अलावा बायलेटरी सिमेट्री होती है कॉर्डेट्स के अंदर, हमेशा ये सिमेट्री कम होती है। 3 कोर की यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट होती है। इसके अलावा सिलोम भी प्रेजेंट होती है। प्रग, विप्रग, ये सब शब्द मैंने आपको पहले ही बता दिए, सारे डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। इसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। उच्च स्तर हो गया तो अंग तंत्र स्तर का संगठन इसके अंदर पाया जाता है। कॉर्डेट्स को 3 उपसंघ के अंदर डिवाइड किया गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। ये दोनों यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। इनमें क्या होता है कि जो यूरोकॉर्डेटा है उसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो लार्वल स्टेज की केवल टेल में प्रेजेंट होती है, यानी पूंछ में प्रेजेंट होती है। इसके अंदर एसिडिया और सेल्फा आता है। एग्जाम्पल है इसके कि जो यूरोकॉर्डेटा है और सेफेलोकॉर्डेटा है उन दोनों को मिलाकर प्रोटोकॉर्डेटा कहा जाता है। और यूरोकॉर्डेटा के अंदर नोटोकॉर्ड जो होती है वो लार्वल की टेल में प्रेजेंट होती है, इसमें एसिडिया और सेल्फा आता है। सेफेलोकॉर्डेटा में सिर और पूंछ के मध्य इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, यानी सिर से पूंछ तक इसकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके अंदर आता है ब्रैंकियोस्टोमा। इसके अंदर आता है ब्रैंकियोस्टोमा। फिर आता है वर्टिब्रेटा की बात। तो इसे अनएंथोस्टोमेटा और नेंथोस्टोमेटा 2 भागों में डिवाइड किया गया है। अनएंथोस्टोमेटा वह होती है जिसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। इसमें साइक्लोस्टोमेटा होती है, इसमें कुछ तो विलुप्ति हो गई है। नेंथोस्टोमेटा जिसमें जबड़े प्रेजेंट होते हैं। इसको 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, पिसीज और टेट्रापोडा। ये आपको याद रखने ही आता है एग्जाम में कि जो वर्टिब्रेटा है उसको कितने भागों में बांटा गया है, अनएंथोस्टोमेटा और नेंथोस्टोमेटा बांटा गया है। अनएंथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ों का अभाव होता है और नेंथोस्टोमेटा जिसमें कि जबड़े प्रेजेंट होते हैं। तो नेंथोस्टोमेटा की बात करें तो इसे 2 भागों में डिवाइड कर रखा है, पिसीज और टेट्रापोडा। पिसीज जिसमें पंख प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और इसमें कॉन्ड्रिक्यूज और ऑस्टिक्यूज 2 वर्ग आते हैं। और टेट्रापोडा जिसमें चतुष्पाद वाले होते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमिलिया। एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मेमिलिया। एम्फीबिया जिसके अंदर ये अपने केचुए वगैरह, कछुआ वगैरह आता है, कछुआ। और रेप्टिलिया जिसमें सांप आते हैं, एवीज जिसमें पक्षी आते हैं, मेमिलिया जिसमें कि हम आते हैं, मानव आता है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स जो होते हैं 3 भागों में डिवाइड कर रखा है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा इंपॉर्टेंट है, अनएंथोस्टोमेटा और नेंथोस्टोमेटा में डिवाइड कर रखा है। फिर इस नेंथोस्टोमेटा को भी 2 वर्ग के अंदर डिवाइड कर रखा है, पिसीज और टेट्रापोडा। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना। आप टेट्रापोडा इन सब के बारे में अपन अब आगे अध्ययन करेंगे। देखते हैं, हाँ तो आगे देखते हैं। कॉर्डेट्स के अंदर मैंने आपको बताया नेंथोस्टोमेटा और
इसके अंदर मैंने पढ़ाया था कि साइक्लोस्टोमेटा एक वर्ग है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे, और दूसरा वर्ग था कॉन्ट्रिक्यूज। तो ये दोनों ही किसके सदस्य हैं, और ये दोनों ही कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, वर्टिब्रेटा के अंदर। दो मैंने आपको बताया था, जबड़े रहित और जबड़े युक्त। जबड़े रहित वाले हैं साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ट्रिक्यूज, जिसमें ये बाह्य परजीवी होते हैं, इनका शरीर लंबा होता है, इसमें रेस्पिरेशन के लिए क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी संख्या 6 से 15 जोड़ी होती है। ये बिना जबड़ों के होते हैं, इनमें चूषक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? चूषक, जिसकी सहायता से ये किसी के साथ में जुड़ सकते हैं, और इसके अंदर मुख पाया जाता है। इसमें सल्क व युग्मित पंखों का अभाव होता है। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, यानी कि सल्क, इनके ऊपर युग्मित पंख, सल्क यानी कि इसकी त्वचा के ऊपर इस तरीके के सल्क जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, और युग्मित पंख और जोड़े के पंख जो उसको तैरने में सहायक होते हैं वो भी नहीं पाए जाते हैं। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का, जो नलिकाओं से ब्लड का प्रवाह होता है। जनन में कुछ दिनों के बाद में ये जीव जो होते हैं वो मर जाते हैं। इसके अंदर एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पेट्रोमाइजोन जिसे लैम्प्रे कहा जाता है, मिक्सिंग फिश है ये, जिसे हैंग फिश भी कहा जाता है। ये दोनों फिश जो है वो पेट्रोमाइजोन और मिक्सिंग जो होता है वो साइक्लोस्टोमेटा के अंदर आती है। फिर आता है कॉन्ड्रिक्यूज, जिसके अंदर धारा रेखीय शरीर होता है। इसका कंकाल जो होता है उपास्थल से बना होता है। इसमें नोटोकॉड जो पाई जाती है वो स्थायी होती है। इसकी त्वचा दृढ़ होती है और शल्क युक्त होती है। इसमें मुड़े हुए दांत पाए जाते हैं। इसका हर्ट जो होता है वो 2 चैम्बर युक्त होता है, और इसके अंदर विद्युत अंग भी पाए जाते हैं। इसके अंदर आती है अपनी ये विद्युत मछली, जिसमें स्क्लेरोडोन भी आती है एक तो, और वैल मछली भी इसके अंदर आती है। ठीक है, तो ये दोनों ही मछली फिश जो है वो कॉन्ड्रिक्यूज के अंदर आती है। स्क्लेरोडोन जिसे कुत्ता मछली भी कहा जाता है। तो आपको एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल जो भी आपसे याद हो सके वो याद कर लीजिए, क्योंकि आपके सिलेबस में अब कम कर दिया है, इसलिए अपन को एग्जाम्पल तो बहुत सारे दे रखे हैं, लेकिन सिलेबस में दे रखा है कि भाई 1 या 2 एग्जाम्पल अपने को पढ़ने हैं। तो धारा रेखीय शरीर होता है, कंकाल इसका उपास्थल से बना होता है, पृष्ठ रज्जु स्थायी होती है, त्वचा दृढ़ व शल्क युक्त होती है, मुड़े हुए दांत पाए जाते हैं, हृदय 2 चैम्बर युक्त होता है, और इसमें विद्युत अंग भी पाए जाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है डॉगफिश, जिसे स्क्लेरोडोन भी कहा जाता है। तो बच्चों ये हो गया कॉर्डेट्स, इसके आगे अपन और पढ़ेंगे। धन्यवाद।